अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट फेमस ब्रांडेड टॉप की कटिंग और स्टिचिंग जो है ना वो कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये टॉप डिजाइन जो है ना वो पहना हुआ बच्चियों को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं ये जो है ना वो 2 से 3 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। आप लोग इससे बड़ी बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, इसको खुद तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मैंने थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का टच भी दिया है। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज्यादा यूनिक जो है ना वो मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज की है। जिन लोगों को एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती वो लोग भी इस मेथड को यूज करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना मेथड बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो इस टॉप को बनाने के लिए मुझे जो पीसेस चाहिए थे मैंने उसको ऑलरेडी कट किया हुआ है, और जो मटेरियल मुझे चाहिए वो मेरे पास इस तरह से ये शिटल की जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस है, इसके नीचे फ्लावर बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 थ्रेड मैं यूज करने जा रही हूँ, एक रेड कलर और एक वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा जो है ना वो रेड कलर ही यूज करूंगी इसके एम्ब्रॉयडरी के लिए। ये तमाम पीसेस मैंने जो है ना वो ऑलरेडी कट किए हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो हम अपर बॉडी की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ 7 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है मेरे पास वो 9 इंचेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क करूंगी तीरे के लिए। यहाँ पे तीरे के लिए मैं 5 इंच मार्क करूंगी। ठीक है, और इसकी बॉडी की लेंथ के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच के पे मार्क करूंगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो आपने मार्क किया है इनको गुलाई की शेप में आपस में इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं अब नेक की कटिंग पॉइंट लेने लगी हूँ। 2 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ भी इसकी आप लोगों ने 2 इंच ही लेनी है। ये फ्रंट नेक है। बैक नेक की गहराई थोड़ी सी कम रखेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच जो है ना वो बैक नेक ले रही हूँ। अच्छा, अब हम इसकी जो है ना वो कटिंग कर देंगे। ये जो आपने सर्कल में मार्क किया था इसके ऊपर हम एज इट इज कटिंग करेंगे और नेक की भी कटिंग कर देंगे। ठीक है, बैक नेक जिस तरह से कट किया हुआ पहले बैक नेक कट करेंगे और फिर हम बैक नेक को छोड़ के ऊपर से फ्रंट वाले नेक की डीप कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बॉडी की कटिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपने तीरे की भी ऊपर से कटिंग कर लेनी है। बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से आई है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है ना वो मैंने इस तरह से कट किया है। अब आपने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेना है और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से हम आगे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मस्ट आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे मैं जो है ना वो तीरे की भी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। थोड़ी सी माइनर सी आपने तीरे की कटिंग जो है ना वो मस्ट करनी है, इससे जो है ना वो शेप ज्यादा खूबसूरत आती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे जो है ना वो 2 पीस लिए फैब्रिक के। इससे मैं लोअर बॉडी बनाऊंगी फ्रंट और बैक। ठीक है, ये इस तरह से डबल है। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। इसकी लेंथ जो है मेरे पास 13.5 इंचेस है और इसकी विड्थ 17 इंचेस है, यानी कि टोटल जो इसका घेर होगा वो 34 इंचेस होगा। ठीक है, अब इस तरह से मैंने जो नेक्स्ट लिया है फैब्रिक वो स्लीव्स के लिए लिया है। इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो 10 इंचेस है और जो इसकी विड्थ है वो भी 17 इंचेस है, यानी कि आप लोगों ने नीचे वाली बॉडी की जितनी विड्थ रखनी है ना स्लीव्स की भी उतनी ही विड्थ रखेंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को डबल करके मिड पॉइंट पे एक कट दिया है। ये कट वाली साइड जो है हमारे फ्रंट पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने जो है ना वो लोअर बॉडी वाला जो पार्ट था वो रखा है और ऊपर जो है वो मैंने स्लीव्स का पार्ट रखा है। ये पॉइंट आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान से नोट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक साइड जो ओपन वाली साइड है ना वहां पे 2.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने ना इस तरह से एक लंबा जो है ना वो लाइन लगा के कट किया। जहां तक स्लीव है ना स्लीव्स आ रही है वहां तक आपने इस तिरछी लाइन को मेजर करना है और उसके ऊपर ही हमने एज इट इज इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये स्लीव्स का जो होगा ना ये क्लोज वाली साइड होगी। अच्छा, जितना फैब्रिक रह गया उसको हम नीचे जो है ना हम उसको गुलाई की शेप में दे देंगे, जो हमारी नीचे वाली बॉडी है उस पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लीव्स वाला जो कपड़ा है ना वो ऊपर से उठा लूंगी और थोड़ी सी हमने एक और लोअर बॉडी की मेजरमेंट करनी है। तो क्लोज वाली साइड से मैंने 2 इंच जो है ना वो लंबाई में मार्क किया है और उसको आपने ना इस तरह से तिरछे में लेके आके दूसरे कॉर्नर तक मिला देना है। ठीक है, इसको थोड़ी सी हमने गहराई देनी है। ठीक है, अच्छा, ये गहराई अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इससे जो है ना वो फ्रॉक की शेप और ज्यादा खूबसूरत आती है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये लोअर बॉडी जो है मेरे पास तैयार हो गई है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का काम किया है कुछ थोड़ा-सा, यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो सिंपल फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसमें एक जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी शामिल हो गई है। जो मैंने लेस ली थी वहाँ से मैंने फ्लावर जो है वो इस तरह से इसके अंदर जो फ्लावर थे वो कट किए हैं, ठीक है? आप फ्लावर वाली कोई भी लेस इस तरह से बाज़ार से इज़िली बाय कर सकते हैं और इसको इस तरह यूज़ कर लें, ठीक है? इसको ग्लू की मदद से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड ले रही हूँ और इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर जो कट्स है ना, वहाँ पे हमने सिंपल स्टिचेस लगा देने रेड कलर की मदद से, ठीक है? आप लोग कोई भी और कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जो 5 कट्स हैं, वहाँ पे मैं इस तरह से ना सिंपल स्टिच लगा दूँगी। अगर आप लोग एम्ब्रॉयडरी जानते हैं, तो आप लोग इसको जो है ना, वो और भी ज़्यादा मोटिव को बड़ा बना सकते हैं, इस पे कोई और स्टिच यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मेरी स्लीव्स जो है ना, वो दोनों हो गई हैं तैयार। दोनों स्लीव्स पे मैंने ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क जो है वो कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की डिटेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपर बॉडी का फ्रंट वाला साइड लिया है, ठीक है? इस पे मैंने वी कट में इस तरह से नेक बनाया हुआ है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। इसको मैं इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। फ्यूजिंग पेपर के साथ-साथ स्टिच करने के बाद इसको हम जो है ना दूसरी साइड पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आपने आयरन की मदद से इसको अच्छे से नीटनेस दे देनी है और फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज़ को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे, ठीक है? तो दोनों अपर पार्ट जो है ना वो अपर पार्ट दो जॉइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था ना मिड पॉइंट पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लोअर बॉडी का फ्रंट साइड लेनी है, ठीक है? उसके नीचे वाली साइड जो गुलाई वाली साइड थी वो नीचे आएगी और जहाँ पे हमने थोड़ी-सी इसको शेप दी थी, वो हमारी ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपर बॉडी को इस पे चुन्नट्स डालूँगी ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ पे मैंने चुन्नट्स जो है वो डाल ली है। आप लोग सिलाई की लगा के एक सिलाई लगा के उसके धागा खींचेंगे तो चुन्नट्स जो है ना वो डल जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो कट लगाए थे ना, एक कट से लेके दूसरे कट तक आपने इस फैब्रिक को अटैच कर देना है और याद रहे कि साइडों पे आप लोगों ने ना 1-1 इंच जो है ना वो फैब्रिक मस्ट छोड़ना है। इस तरह मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये बैक साइड है इसकी और इस तरह से मैंने जो है ना वो इसकी दोनों साइडों पे थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक जो है ना वो छोड़ा हुआ है। इसको हम बाद में दूसरे कपड़े के साथ स्टिच करते हुए यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ली हैं स्लीव्स, तो स्लीव्स की जो है ना हमारे पास फ्रंट साइड वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है? फ्रंट साइड पे भी हमने इस तरह से कट लगाया था ना, वहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जो कट के दरमियान वाला हिस्सा है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक फैब्रिक लिया है, 1.5 इंच की लंबी पट्टी ली है। उसको मैं इस तरह से सिलाई की मदद से अटैच करूँगी। उसके अंदर हम डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक हम बिल्कुल ऐसे ही डालते हैं जैसे हम बेबी ट्राउज़र जो है बनाते हैं उसके लिए हम जो इलास्टिक डालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इलास्टिक जो यूज़ कर रही हूँ वो 8 इंच इलास्टिक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से मैं साथ में इसको फ़ोल्ड भी करती जाऊँगी और खींचते हुए दूसरी साइड तक हम इसको ले जाएँगे। तो यहाँ पे इलास्टिक जो है ना वो फिक्स हो जाएगी अच्छे से। बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनको अभी हमने इस तरह से ओपन ही रहने देना है, ठीक है? इसकी जो बैक साइड है स्लीव की वहाँ पे भी सिलाई लगा के मैं चुन्नट्स डालूँगी। तो चुन्नट्स मैंने यहाँ पे जो है ना वो बैक साइड पे डाल ली हैं। अब हम इसको अपनी फ्रॉक के साथ जो है ना वो अटैच करेंगे, ठीक है? तो मिड पॉइंट से आपने इस तरह से जो दरमियान वाली जगह रह गई थी ना शोल्डर्स के लिए, वहाँ पे आपने इस फैब्रिक को अटैच कर देना है, ठीक है? तो स्लीव्स के लिए भी साइडों पे आपने ना थोड़ा-थोड़ा सा हाफ इंच फैब्रिक जो है ना वो छोड़ देना है, ठीक है? इस तरह से दोनों स्लीव जो है ना वो मेरी अटैच हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो स्लीव्स का बाकी हिस्सा रह गया था ना, उसको आपने उल्टी साइड से करना है, ठीक है? और उसको जो है ना वो इलास्टिक के साथ से सिलाई लगानी शुरू करनी है और इसको पूरा आपने बंद कर देना है, ठीक है? तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से आपने ना उल्टी करके दो उल्टी साइड से सिलाई लगानी है और उसको फिर हम सीधा कर लेंगे, ठीक है? तो सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो सिलाइयाँ मैंने दोनों लगा दी हैं, अब स्लीव की साइड पकड़नी है आपने और फ्रॉक की जो है ना वो पकड़नी है और इस तरह से यहाँ पे इन दोनों को आपस में जॉइन कर देना है, तो ये हमारा जो है ना वो फुल बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड से भी आपने स्लीव को पकड़ना है और उसको फ्रॉक की दूसरी साइड से अटैच कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी जो स्लीव की लेंथ है और नीचे वाली फ्लेयर की लेंथ दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ना कटिंग को ध्यान से देखना है। अगर यहाँ से ये पॉइंट में ऊपर-नीचे हो जाए तो फ्रॉक की जो शेप है ना वो अच्छे से नहीं आएगी। अच्छा, ये जो सिलाई वाली लाइन है ना, आपने यहाँ से इन दोनों को पकड़ना है
और यहाँ पे ना सिलाई लगा देनी है, ठीक है? क्योंकि इस तरह से अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएँगे ना तो फ्रॉक बिल्कुल सारी ओपन रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने ना बाजू को डालने के लिए 4 से 5 इंच जो है ना वो खुला होल रहने देना है, ठीक है? तो मैंने अंदर वाली सिलाई जो है ना वो लगा दी है। अब स्लीव्स जो है ना वो अब हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमने इसकी जो नेक लाइन है वो रह गई है। इसको मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है, उसको डबल फ़ोल्ड किया है। इसको पहले मैं जो है ना वो इस फ्रॉक की अंदर वाली साइड पे एक दफ़ा सिलाई की मदद से अटैच करूँगी और फिर इसको इस तरह से ना बाहर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको पाइपिंग की तरह अटैच करेंगे। इसके वी कट में मैं दोनों साइडों पे रेड कलर की डोरी अटैच करूँगी, ठीक है? इस तरह से इसकी जो लुक है ना वो हो जाएगी कंप्लीट। फ्रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर चैनल को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से एम्ब्रॉयडरी के और भी डिज़ाइन मिल जाएँगे। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।